प्रणाम दोस्तों। आज की कहानी अहिल्याबाई होलकर की न्यायप्रियता। एक अनुरोध, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अहिल्याबाई को न्याय की देवी कहा जाता था। अहिल्याबाई के बेटे मालोजीराव एक बार अपने रथ से सवार होकर रजवाड़ा के पास से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में एक गाय का छोटा सा बछड़ा खेल रहा था। लेकिन जैसे ही मालोजीराव का रथ वहां से गुजरा, वो बछड़ा कूदता फांदता रथ की चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हो गया। बस चंद मिनटों में तड़प तड़प कर वह बछड़ा वहीं मर गया। बताते हैं कि मालोजीराव ने इस घटना पर ध्यान ही नहीं दिया और अपने रथ समेत आगे बढ़ने लगे। वो गाय अपने बछड़े के पास पहुंची और बछड़े को मरा हुआ देखकर वहीं सड़क पर बैठ गई। तभी वहां से अहिल्याबाई का रथ गुजरा तो ये नजारा देखकर वहीं ठिठक गई। आसपास के लोगों से पूछने लगी कि ये घटना कैसे हुई, किसने बछड़े के साथ ये किया। कोई भी उनके बेटे का नाम लेते हुए डर रहा था। किसी को ये हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कोई मालोजीराव का नाम बताए। फिर किसी ने हिम्मत करके उन्हें घटना का पूरा वृत्तांत सुनाया। अहिल्याबाई इस बात से क्रोधित होकर सीधे अपने घर पहुंची। वहां अपनी बहू को बुलाया। उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि अगर कोई माँ के सामने उसके बेटे पर रथ चढ़ा दे और रुके भी नहीं तो क्या करना चाहिए। उसके इस सवाल पर उसकी बहू मीनाबाई ने कहा कि ऐसे आदमी को मृत्यु दंड देना चाहिए। बहू की बात सुनकर वो काफी देर तक सोचती रही। फिर जब वो सभा में पहुंची तो आदेश दिया कि उसके बेटे मालोजीराव के हाथ पैर बांध दिए जाए और उन्हें ठीक वैसे ही रथ से कुचल कर मृत्यु दंड दिया जाए जैसे गाय के बछड़े की मौत हुई थी। अहिल्याबाई के इस आदेश से सभी एकदम सहम गए। उनके आदेश को मानने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। कोई भी उस रथ की लगाम पकड़ने को तैयार नहीं हुआ। वो काफी देर इंतजार के बाद खुद उठी और आकर रथ की लगाम थाम ली। लेकिन जैसे ही वो रथ के आगे बढ़ाने लगी, तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी के मन को झकझोर दिया। क्योंकि जैसे ही वो रथ को आगे बढ़ा रही थी, तभी वही गाय आकर उनके रथ के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने उस गाय को रास्ते से हटाने के लिए कहा, लेकिन वो बार बार आकर रथ के सामने खड़ी हो जाती। इस घटना से प्रभावित दरबारी और मंत्रियों ने कहा कि आप इस गाय का इशारा समझिए। वो भी चाहती है कि आप बेटे पर दया करें। किसी माँ को अपने बेटे के खून से अपने हाथ नहीं रंगने देना चाह रही वो गाय। सभी ने कहा कि मालोजीराव अब बहुत कुछ सीख चुके हैं। वो कभी भविष्य में ऐसी घटना नहीं दोहराएंगे। बता दे कि अहिल्याबाई ने मालवा की रानी के रूप में 28 सालों तक शासन किया। ओंकारेश्वर पास होने के कारण और नर्मदा के प्रति श्रद्धा होने के कारण उन्होंने महेश्वर को अपना राजधानी बनाई। होलकर राज्य की निशानी और देवी अहिल्याबाई के शासन में बनवाई गई चांदी की दुर्लभ मुहरें अब भी मल्हार मार्तंड मंदिर में गर्भगृह में रखी हुई है। इन मुहरा का उपयोग अहिल्या के समय में होता था। अहिल्या के आदेश देने के बाद मुहर लगाई जाती थी। आदेश पत्र शिव का आदेश ही माना जाता था। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।